इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई जलाओ घिराओ शेरपाव पुल केस का फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्जिमान बरी। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। सेनेटर एजाज चौधरी और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज शीमा को भी 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 8 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई। अली हसन अब्बास, अफजाल अजीम पाहट को भी 10-10 साल कैद की सजा। खालिद कयूम पाहट और रियाज हुसैन सजा पाने वालों में शामिल। हमजा अजीम पाहट, राना तनवीर, एजाज रफीक मुकदमे से बरी। इफ्तिखार अहमद और जियास खान भी शेरपाव पुल जलाओ घिराव केस से बरी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने मुकदमे का फैसला सुनाया। 9 मई केस में अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान भच्चर को 10 साल कैद की सजा। पीटीआई रहनुमा समेत 70 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा का हुक्म। सजा पाने वालों में MNA अहमद चट्ठा और राना बिलाल भी शामिल हैं। सरगोधा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात में फैसला सुना दिया। मुल्जिमान को थाना मूसा खेल के मुकदमे में सजा सुनाई गई। मुकदमा तोड़ फोड़, इमला को आग लगाने और हंगामा आराई करने पर इंसदादी दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया था। सजा के बाद अहमद खान भच्चर की नाअहली और डिसीट होने का इम्कान। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान भच्चर ने फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के अदलिया के मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर ऐसी सज़ाएँ नाइंसाफ़ी है। इससे मुल्क का अच्छा नहीं होगा। इससे मुल्क की न सिर्फ बदनामी हुई है बट कानून का इंतहार लोगों का, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का अदालतों से इत्मीनान उठ गया। लोगों का अदालतों से एतबार उठ गया। अदलिया के मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली समेत 3 अरकान पार्लियामेंट को सजा हुई। तमाम सजाएं कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर दी गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्टी रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि आईन और कानून का तकाजा है, एक केस में मुख्तलिफ जगहों पर ट्रायल नहीं हो सकता। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सलमान अकरम राजा बोले, वही 2 गवाह हैं जो 9 मई मुकदमात में पेश किए जा रहे हैं। केस के गवाह पुलिस के मुलाजिम हैं। कहते हैं मीटिंग वाले कमरे में मौजूद थे। एक गवाह कहता है कमरे में दाखिल होकर सोफे के पीछे छुप गया। दूसरा कहता है कमरे में दाखिल होकर मेज़ के नीचे छुपकर गुफ्तगू सुनी। अजीब मजाक है। क्या ये सुलेमानी टोपी पहनकर कमरे में दाखिल हुए थे? वज़ीर आज़म का सेफ सिटी के मंसूबे पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स का इफ्तिताह। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में सेफ सिटी कैपिटल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा। वज़ीर आज़म को पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स के तहत दर्ज की गई पहली FIR दिखाई गई। दौरे में वज़ीर आज़म को सेफ सिटी की जानिब से पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स का पहला ड्राइविंग लाइसेंस एजाज़ी तौर पर पेश किया गया। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से जायजा इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी मौसर बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए। मुल्क भर में आलमी मयार के मुताबिक सेफ सिटी मंसूबे तामीर किए जा रहे हैं। सेफ सिटी मंसूबे बढ़ती हुई इस्तेदाद की बेहतरीन मिसाल है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान बहाल। कायम मकाम स्पीकर पंजाब असेंबली ने मुअत्तल अरकान की बहाली का हुक्म दिया। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ की ज़ेर सदारत सूबाई असेंबली का इजलास। मुअत्तल अरकान की बहाली का फौरी नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत की। कहा कि अपोजिशन अरकान की बहाली से अच्छा पैगाम जाएगा। अपोजिशन अरकान चाहे तो अभी इजलास में शरीक हो सकते हैं। अपोजिशन के बगैर मुझे मज़ा नहीं आ रहा। वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब की भी ख्वाहिश है कि इन अरकान को अवाम का हक नुमाइंदगी मिलना चाहिए। असेंबली में अपोजिशन के बगैर रौनक नहीं, ऐवान का माहौल दिल को नहीं लग रहा। पंजाब से मुनशियात के खात्मे के लिए नई फोर्स का क़याम। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के क़याम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि मुनशियात फरोशों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। मरबूत तरीक़े से मुनशियात की लानत से जंग लड़ेंगे। उम्मीद है सूबे से जल्द मुनशियात का खात्मा होगा। तालीमी इदारों से मुनशियात की लानत का खात्मा भी ज़रूरी है। वालिदैन कह रहे हैं उनकी औलाद को मुनशियात से बचाया जाए। CCD फोर्स ने जराइम को कंट्रोल किया। अब जराइम पेशा अफराद मसाजिद में जाकर तौबा के ऐलानात कर रहे हैं। उधर पंजाब में सेफ सिटी अथॉरिटी का दायराकार बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने पंजाब की 144 तहसीलों में सेफ सिटी कैमरे लगाने की मंजूरी दे दी।
साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर इंतकाल कर गए। मियां अजहर तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर के वालिद थे। खानदानी ज़राए के मुताबिक मियां अजहर काफ़ी अरसे से अलील थे। मियां अजहर लाहौर से PTI के रुकन कौमी असम्बली भी थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का मियां अजहर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा कि मियां अजहर की बतौर गवर्नर खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सोगवार ख़ानदान से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी मियां अजहर के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का 200 यूनिट के बाद स्लैब बढ़ने पर नोटिस। कमेटी ने वजारत तवानाई से मुकम्मल ब्रीफिंग तलब कर ली। चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर खान ने कहा कि एक बार भी 200 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल हो तो 6 माह ज़्यादा बिल आएगा। इसका कोई हल बता दें। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने प्रोटेक्टेड सार्फिन कैटेगरी के खात्मे से मुताल्लिक़ खबरों की तस्दीक कर दी। कमेटी में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मुल्क के 58% सार्फिन 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सार्फिन को हुकूमत बिजली के बिल में 60% तक सब्सिडी देती है। चंद साल में प्रोटेक्टेड सार्फिन की तादाद में 50 लाख का इजाफा हुआ। हुकूमत प्रोटेक्टेड सार्फिन की कैटेगरी ख़त्म करने पर काम कर रही है। मुस्तक़बिल में BISP की बुनियाद पर महफूज बिजली सार्फिन का तयन किया जाएगा। अमरीकी सदर से व्हाइट हाउस में फिलिपाइनी हम मनसब की मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फिलिपाइन के साथ तजारती मुआहदे के करीब हैं। फिलिपाइन के साथ हमारे बेहतरीन फ़ौजी ताल्लुकात हैं। फिलिपाइन अगर चीन से मामला तय करे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। चीनी सदर ने मुझे चीन आने की दावत दी है। सदर शी जिनपिंग से जल्द मुलाकात मुतवक्किल है। दूसरी जानिब फिलिपाइन के सदर मार्कोस ने कहा कि अमेरिका हमारा करीबी इत्तेहादी है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। लाहौर में इलेक्ट्रिक बस के बाद अब इलेक्ट्रिक ट्राम भी चलेगी। चीन से पहली इलेक्ट्रिक ट्राम सूबाई दारुल-हुकूमत पहुंच गई। ट्रांसपोर्ट हुकाम का कहना है कि इलेक्ट्रिक ट्राम कनाल रोड पर ठोकर नियाज़ बेग से जल्लो तक चलाई जाएगी। 32 मीटर लंबी जदीद ट्राम में 300 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। ट्राम सिर्फ 10 मिनट के चार्ज पर 25 किलोमीटर फासला तय करने की सलाहियत रखती है। फ़लस्तीनियों का रोटी के एक टुकड़े या पानी के घूंट के लिए शहीद होना काबिल कबूल नहीं। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान की वार्निंग। इस्तांबुल में खिताब करते हुए गाज़ा में इजरायली कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की और कहा कि बेगुनाह लोग भूख और प्यास की वजह से रोज़ शहीद हो रहे हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन ने इसराइल से गाज़ा के शहरियों की हिफाजत और इमदाद की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी हमलों की वजह से जौहरी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल ज़रूर हुआ मगर अपने हक़ से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा तमाम एटमी टेक्नोलॉजी हमारी अपनी है, कोई चीज़ बाहर से नहीं मंगवाई गई। टेक्नोलॉजी और साइंसदान मौजूद हैं, इमारतें दोबारा तामीर की जा सकती हैं। अमरीका का अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सकाफती एजेंसी से दस्तबरदारी का ऐलान। नायब तर्जुमान व्हाइट हाउस एना केली का कहना है कि अमरीकी सदर ने यूनेस्को से निकलने का फैसला किया है। वाशिंगटन ने एजेंसी पर इजराइल मुखालिफ तासुब का इल्ज़ाम लगाया है। ट्रंप ने अपनी पहली मुद्दत के दौरान भी एजेंसी से दस्तबरदारी का ऐलान किया था। ब्राज़ील के साबिक सदर के पाँव में इलेक्ट्रिक बीड़ी डाल दी गई है। ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर साबिक सदर बोल्सोनारो को इलेक्ट्रॉनिक एंकल टैग लगाया गया है। साबिक सदर पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल और आज़ादाना नकलो हरकत पर पाबंदी आए। गिरफ्तार साबिक ब्राज़ीली सदर पर बगावत का इल्ज़ाम है। जायर बोल्सोनारो ने तखनों के टैग को अपने लिए जिल्लत करार दे दिया। बरतानिया का गैर कानूनी तारिकीन वतन को सहूलत देने वालों पर पाबंदियों का ऐलान। जाली पासपोर्ट और छोटी कश्तियाँ फराहम करने वाली कंपनीज पर पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद और करप्ट हुकाम की फहरिस्त कल जारी की जाएगी। मुल्ज़िमात पर सफरी पाबंदियाँ आयद करके उनके माली असासे मुंजमद किए जाएंगे।
भारत में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी, हलाकतों की तादाद 143 तक पहुंच गई। रियासत हिमाचल प्रदेश में 125 अफराद हलाक हुए। सैलाब से मुतासर इलाकों में बिजली और पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। उत्तर प्रदेश में भी बारिशों और सैलाब से 18 अफराद हलाक हुए थे। एशिया कप सितंबर में होगा या नहीं, फैसला जुमेरात को ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में होगा। भारत मुसलसल इजलास में शिरकत से इनकार कर रहा है। टूर्नामेंट के बायकॉट की धमकी भी दे चुका। भारतीय बोर्ड की साजिशों से एशिया कप मंसूख हुआ तो तमाम शरीक बोर्ड्स का बड़ा माली नुकसान होगा। जराये के मुताबिक पीसीबी को 1 अरब 16 करोड़ रुपए से ज्यादा माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।